ओके, तो फाइंड आउट द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन मैनी वन ऑन्टो इनटू, सब कुछ चेक करना है आपको। डोमेन से आर तक, इसका मतलब इसका कोडोमेन है यार, डोमेन जो आ रहा होगा वो डोमेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस cos pi x। cos पाई एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हंड्रेड परसेंट ये फंक्शन वन वन और मैनी वन, मिनी वन पीरियडिक, पीरियडिक है, क्यों? पीरियडिक साइन अबे cos पीरियोडिक क्यों है? cos pi x का तो ये हो जाएगा ना, हाँ, cos पाई एक्स का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई 2 अपॉन पाई, पाई, हाँ 2 पाई अपॉन पाई। पाई, हाँ बताया था ना, एफ ऑफ के एक्स का टाइम पीरियड होता है टी अपॉन मॉड के। हाँ। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या? भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पीरियोडिक होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता ना। हाँ तो ये ओवरऑल पीरियोडिक होगा क्या? ओवरऑल नहीं होगा। अरे यार, ऐसे तो x प्लस साइन एक्स ये भी पीरियोडिक होना चाहिए, लेकिन कल हम लोगों ने ग्राफ बनाया था इसका, पीरियोडिक आ रहा था क्या? बताओ, नहीं, नहीं होता पीरियोडिक। हाँ। फिर भी ये मैनी वन है, क्यों? बताओ, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलो जिससे डायरेक्ट समझ में आ जाए भाई ये फंक्शन मैनी वन है। बोलो। सर x को माइनस x से रिप्लेस करो, 100% x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे सेम फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन आएगा, यानी कि ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सेस, हाँ, यानी कि डेफिनेटली फंक्शन क्या है? बोलो, मिनी वन, मैनी वन। फिर आती है इसकी रेंज की बात, क्या आता है? रेंज, रेंज। रेंज। अब तुम खुद सोचो कि ये है 3x स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो ये जो ये इसको एक सेकंड के लिए छोड़ो, है ना, ये वाला पोर्शन देखो, हाँ तो इस पोर्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 0। जीरो आएगा, हाँ 0 भाई, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। जीरो होती है, हाँ तो 0 को इंटू 3 अपॉन पाई करोगे तो भी मिनिमम कितना आएगा? जीरो ही आएगा, जीरो। यानी कि 3x स्क्वायर अपॉन 4 पाई की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और ये है cos पाई x, ये केवल कहां पे होता है? -1 to 1, -1 to 1। तो भी तुम इसमें ये ऐड करोगे भी तब भी इसकी रेंज जो है जीरो, -1 से कम आ सकती है क्या? नहीं, नहीं आ सकती, जबकि यहाँ पे कोडोमेन क्या गिवन है आपको? R, तो इसकी रेंज में कभी -1 करोड़ मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं। कभी -1.1 मिलेगा क्या? नहीं। तो डेफिनेटली क्या हो गया? बोला, इनटू। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर A11 थर्ड, A11 का थर्ड पार्ट, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर, इसमें क्या डाउट है भाई? ये तो सिंपल है, ये गिवन है आपको 10 पाई एक्स अपॉन x, सर 10 पाई का पहले 10 पाई 10x का बना लेंगे ना पहले, 10x का बना लो। 10 होता है साइन अपॉन, साइन अपॉन कॉस, यानी नॉट डिफाइन है पाई बाई 2 के, इवन इवन ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स, पाई बाई 2 के ऑड ऑड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, ये होता है 0, ये कितना आता है? पाई, समझ रहे हो ना? हाँ ये है माइनस पाई बाई 2, फिर ये कितना आएगा? माइनस 3 3 पाई बाई 2। इन सब पे है ये नॉट डिफाइन, यानी वर्टिकल डॉटेड लाइन। 2, ठीक है, x को रिप्लेस किया है आपने पाई एक्स अपॉन 4 से, तो x एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज है दे ऑल आर डिवाइडेड बाय, पाई बाई 4, तो 0 अपॉन पाई बाई 4 तो 0 ही होता है। पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 4 कितना होता है? बोलो, 2, 2। पाई अपॉन पाई बाई 4 कितना होता है? बोलो, 4। हाँ, समझ गए? हाँ हो गया, ठीक है, अभी इसने शायद x कुछ गिवन है यहाँ पर, -1 to 1 चेक करना, -1 to 1 चेक करना है, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है, ये समझ आ रहा है? हाँ सर, यानी आपको केवल और केवल ये ग्राफ देखना है, बस इतना ग्राफ, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ, तो 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा, हाँ, तो अच्छा सुनो, ये अभी लिखा हुआ है यहाँ पे A2 ही लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना?
तो 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे यानी कि 10 45 डिग्री कितना वैल्यू मिलेगा 1, 1 10 माइनस 45 डिग्री कितना वैल्यू मिलेगा -1। -1 क्लियरली दिख रहा है कि -1 to 1 में ये फंक्शन है 1 1। इसके अलावा इसका रेंज भी आ रहा है -1 to 1 और वो कोडोमेन की क्या है, इक्वल है यानी कि 1 1 एंड में ऑन टू। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट बताओ। हाँ हाँ एक सेकंड सर, एक्सरसाइज 2। बाकी और भी किसी को कोई डाउट है तो आप सेक्शन लोग बी पूछ में, सकते हो। सेक्शन बी में B2, क्या बोल रहे हो? सेक्शन बी में B2, क्वेश्चन बी में सेक्शन B2 बी ये में, बोल रहे हो क्या? हाँ सर वो, सेक्शन बी में B2 ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ ये भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x फॉर फाइंड आउट फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द फॉलोइंग फंक्शंस वुड बी। आइडेंटिकल। हाँ अब जैसे f of x गिवन है यहाँ पे log of x minus 1 माइनस log of x minus x minus 2 हाँ, और gx गिवन है log of x minus 1 अपॉन। x minus x minus 2 अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, हालांकि log of m माइनस log of n log of m अपॉन n ही होता है, हाँ लेकिन आपको बताया था हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैटर करता है। यानी f of x के डोमेन के अकॉर्डिंग x minus 1 ग्रेटर देन ग्रेटर 0 देन 0 एंड होना, x minus 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 2, तो ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया 2 2। इंफिनिटी इंफिनिटी, हाँ सर, ये आंसर। और हालांकि दोनों चीजें सेम ही है यार, ये ना मतलब सेम नहीं हाँ। बोलना चाहिए मेरे को एक्चुअल में। इसके डोमेन के अकॉर्डिंग x माइनस 1 अपॉन, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0, देखो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे आपका x माइनस 1 भी चल जाएगा, क्योंकि माइनस वन होता है -2, -1 -2 होता है -3, माइनस माइनस कैंसिल कितना आ गया 2/3। 2/3, हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, ठीक है, तो 1 2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस plus- इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पोर्शन। पॉजिटिव पोर्शन। तो इसका जो डोमेन है वो है -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity इंफिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, अभी आपको करना है दोनों फंक्शंस को आइडेंटिकल, तो दोनों में से डोमेन कॉमन कौन सा आ रहा है बताओ? 2 to 2 से इंफिनिटी, 2 to infinity। 2 to इंफिनिटी। हाँ हाँ तो इसका मतलब आप 2 to इंफिनिटी डोमेन यूज कर सकते हो, समझ गए? हाँ हाँ सर। सर, 2 to इंफिनिटी में ये लोग आइडेंटिकल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर एक्सरसाइज 2। हाँ पार्ट 2 में कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है पार्ट 2 में? नहीं आपने बोला था 12 13 तक करने और B1 करने, तो कर दिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज टू पार्ट 1 पे आते हैं, बताओ क्या डाउट है? सर 7th 1 2 3 4 और 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इवन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यार, है ना? तो ये सब डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स होता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे बोलो, तो जब अंडर रूट हटाओगे तो वहां पे मॉड आएगा, एक्चुअल में क्या आएगा? mod। मॉड। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आइडेंटिकल नहीं है। ऑप्शन भी देखते हैं, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है x और राइट साइड क्या लिखा हुआ है? x square minus x square by x x। x इसके डोमेन के अकॉर्डिंग तुम कुछ भी पुट कर सकते हो और इसके डोमेन के अकॉर्डिंग क्या पुट नहीं कर सकते, 0 नहीं पुट कर Zero। सकते। तो ये लोग भी आइडेंटिकल नहीं है। ऑप्शन सी ये है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? मॉड ऑफ x और रूट एक्स का स्क्वायर तो डेफिनेटली क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल नहीं है ये लोग, है ना? हाँ ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन डी में है ln x क्यूब प्लस ln x स्क्वायर और इजी और 5 ln x, ये 100% इक्वल है, इक्वल है क्योंकि ln x क्यूब के अकॉर्डिंग x हमें आपको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, सो ऑप्शन डी। अभी तुम क्या बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7th 7। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी नॉर्मल क्वेश्चन, देख लेते हैं। इफ f ऑफ x का डोमेन है क्या? -0 माइनस इन्फिनिटी टू 0। Zero। अभी किसका डोमेन देखना है आपको? f ऑफ f of 6
-5 इसका डोमेन देखना है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, एफ ऑफ एक्स का डोमेन है -∞ to 0, इसका सर 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 आवाज नहीं आ रहा है। सर मला पण कसं वाटलं शांत नेट काय संपलंय? मला वाटलं माझ गेलो. अरे शाय मर पाय नाही की सर गेला की रे जगपती तुझं होस्ट हे होस्ट मला कर चॅट टेबल कर मीटिंग लागते. हेलो, हाँ सर। यार कनेक्ट करता हूँ 2 मिनट में, पता नहीं नेट चला गया सडनली, करता हूँ 1 मिनट है ना। हाँ सर। ठीक है सर। ओके, अभी ओके है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे हम लोग। इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -∞ to 0, यानी एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो है -∞ to 0, इसका मतलब ये है कि एफ में जो भी एंटर करेगा उसकी कंडीशन क्या है? -∞। माइनस इंटू 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी एफ में एंटर कर रहा है ये। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1। 1। अभी सपोज करो आप ये लिखते हो, इसका मतलब 2x+3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 to 1 होनी चाहिए। समझ गए ना? हाँ। ठीक है, तो अभी इसको एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को क्या कर दो, लेस देन और इक्वल टू 0। तो कर दो। हाँ। तो एक सेकंड के लिए मैं बोल रहा हूँ t, यानी कि 60² माइनस का 5t + 1, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अरे समझ के ना, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब -∞ to 0। हाँ सर। ठीक है, इसके फैक्टर्स कर लो, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2t - 3 और 3t - 9, कर ही लेते हैं रुको। तो ये हो गया है 60² माइनस का 2t माइनस का 3t प्लस का 1, 2t कॉमन, 3t - 1 -1 3t - 1, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2t - 1 इंटू लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट है 1/3 और 1 अपॉन साइन कन्वेंशन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वलिटी है, डार्क सर्कल नेगेटिव पोर्शन। एनी डाउट? नो सर। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 से लेके और कहां तक आना चाहिए? 1/2। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो x के बारे में क्या कमेंट करोगे? तुम एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट में जैसे कोई नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंटीजर्स का कोई रोल नहीं यूज होता. नहीं रोल नहीं होता।
जैसे 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 1/3। 1/3 प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना आएगा? 1/3 1/3 माइनस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना आएगा? जैसे 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 सब का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? पॉइंट सेम। तो इसका मतलब 1/3 में आप ऐड करो इंटीजर, और ऐसे ही 1/2 में भी क्या ऐड कर दो? ये ऑप्शन। समझ में आ गया? हाँ सर, तो क्या आंसर आना चाहिए इसके अंदर बताओ? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 9th इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया? हाँ सर, वो हो गया। बताओ, चलो एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 8। एफ है ई टू इन्फिनिटी से लेकर के आर तक एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको ln ऑफ ln x। स्टार्ट करो। सर मेन ln ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम लिखेंगे ln x ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छी बात है। मेन ln ये है, इसके अंदर जो है वो सब होना चाहिए ग्रेटर देन ग्रेटर 0। देन 0। ठीक है, आगे फिर बताओ। हमें e की पावर 1 0 हो जाएगा, तो ln x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें x ग्रेटर देन e हो जाएगा। सही और बात ये है। वैसे भी बेस ग्रेटर देन 1 है, तो 1 इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। और यहाँ ठीक है, पे उन्होंने रेंज बोला है e से लेके इनफाइनाइट। वो डोमेन बोला है डोमेन, उन्होंने, हाँ डोमेन बोला है। और और वही हमारा डोमेन रेंज, तुम्हारा आ रहा है। हाँ, और कोडोमाइन भी हमारा सेम ही आ रहा है। कहाँ आ रहा है कोडोमेन? कोडोमेन तो आर गिवन है उसमें। कोडोमेन तुमने निकाला ही? कोडोमेन तो गिवन है ना आपको आर। हाँ हाँ, कोडोमेन आर दिया गया है, और ये हमारा आ गया e टू इनफाइनाइट। हाँ, अभी तक कुछ भी नहीं आया बेसिकली। हाँ तो, अरे ये तो डोमेन ही निकाला ना तुमने, डोमेन तो गिवन है ना ऑलरेडी। हाँ हाँ आगे बताओ। सर, तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम। क्या बोल रहे हो? इसका ग्राफ ln e। भाई पहले तो तुम 1/1 बताओ, 1/1 कैसे चेक करोगे? सर जब y x एक्सेस के पैरेलल एक लाइन रहेगा तो एक ही y आएगा तब। वो तो ठीक है, मतलब ग्राफ बनाने के लिए कहीं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना आपको। हाँ तो पहले ही कर दो ना वो। हाँ हाँ, करो डिफरेंशिएशन करो। ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x 1/x। अपॉन 1/1 होता है, ऐसे हाँ, बैठ के चलो 1 1/1। अपॉन ये पूरा अब ये यहाँ पे आ जाओ, इस ln का डिफरेंशिएशन इसका 1/। ln x। हाँ, अब इस ln का डिफरेंशिएशन इसका 1/। 1 समझ अपॉन गए? x। हाँ। ये तो पॉजिटिव ही है। हम्म अब तुम ये बताओ, ln x का ग्राफ पता है आपको? ऐसा होता है। हम्म ठीक है, x इज इक्वल टू ई पर कितना वैल्यू मिलता है लॉग में? 1 1 तो x है e टू इन्फिनिटी, तो ln x क्या हो गया बताओ? 1 to infinity 1 टू। इंफिनिटी। अरे नहीं समझ आ रहा है क्या? हाँ सर आया। और ये अभी जाएगा इसके अंदर। तो ln का ग्राफ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है ना। हाँ, तो मिनिमम इनपुट है 1, ln 1 कितना होता है? ln 1 0। 0। अरे ये बना रहा है, ये 1 हाँ हाँ, और ln इनफिनाइट और ln इन्फिनिटी कितना होता है? इनफिनाइट infinite यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव, यानी f डैश x ऑलवेज क्या आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। increasing f डैश x पॉजिटिव आ गया, यानी f ऑफ x क्या बनेगा? स्ट्रिक्टली। increasing हाँ, 100% ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 1। 1/1 ठीक है, अब चेक करना है आपको ऑन टू इनटू। तो बेसिकली इसका कोडोमेन गिवन है आर। आप फाइंड करोगे इसका रेंज, और रेंज यदि आर आ गया तब तो है वो ऑन टू, और रेंज आर से कम आता है तब वो क्या है? into इनटू इनटू। तो आपका x बिलोंग्स टू है 1 टू, सॉरी e टू, infinite और फंक्शन है ln ऑफ ln x। ln x तो x है e टू इन्फिनिटी, ln x क्या आएगा बताओ? क्योंकि ln का ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग। increasing तो मिनिमम आउटपुट मिलेगा आपको e पर, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा इन्फिनिटी पर। Infinity। ln e कितना होता है? 1 और ln इन्फिनिटी कितना होता है? infinity इनफिनिटी। तो ये पता चल गया आपको, ये पोर्शन समझ गए? हाँ, अब ये पोर्शन किस में एंटर होने वाला है? ln में। ln में इस ln में। ln तो 1 बताओ 0 ln 1 कितना होता है? 0 0 0 से ln इनफिनिटी। इन्फिनिटी कितना होता है? इनफिनिटी। इन्फिनिटी। अब ये फिर से 0 टू इनफिनिटी ln में जाएगा। एक सेकंड। ln 1 कितना होता है? 0। 0 और ln इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है,
अब ये सारी वैल्यूज किस में एंटर होने वाली है? LN में ln में कर दो एंटर। ln 0 कितना होता है माइनस इन्फिनिटी और ln इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी इसका मतलब इसका रेंज क्या आ गया? पूरा की पूरा R। R तो ऑन इसका टू रेंज और इसका कोडोमेन आपस में क्या हो गया बोलो? सेम सेम यानी फंक्शन क्या है ये? ऑन टू। हाँ, समझ गए? हाँ सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बता रहे थे आप 9, है ना? हाँ सर। 9 काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है, देखते हैं। f of x is equal to 2 greatest part of x plus cos x cos x। अगेन सेम क्वेश्चन है, डिसाइड करना है आपको 1 1 many 1 onto into f है R2। r ठीक है, यानी कि इसका डोमेन है सब कुछ और कोडोमेन भी सब कुछ गिवन है आपको। आपको चेक करना है ग्राफ का नेचर और ऑन टू इनटू डिसाइड करने के लिए चेक करनी है इसकी रेंज। स्टार्ट करें? हम्म ठीक है, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। यहाँ पे आ रहा है ग्रेटेस्ट पार्ट, जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, याद है? हाँ तो उसको 0 to 1 में ओपन करते हो तो रूट एक्स आ जाता है, फिर 1 to 2 में ओपन करते हैं तो रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 आ जाता है। हाँ तो उसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, फिर ऊपर शिफ्ट कर देते हाँ हैं। वो ग्राफ है। फाइनली वो फंक्शन कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसको 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करती, हाँ 1 1 तो वो निकल के आया था 1 1 और उसमें रेंज भी हो जाता है सब कुछ कवर। वैसे ही आप इसको भी अभी ओपन करना स्टार्ट करोगे तो देखो ये ग्रेटेस्ट पार्ट है। ग्रेटेस्ट पार्ट अपनी वैल्यू चेंज करते हैं इंटीजर्स पे। कहाँ पे चेंज करते हैं? इंटीजर ठीक है, तो सबसे पहले मैं केस लेके चल रहा हूँ x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। तो 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0 तो f of x क्या निकल के आ गया? cos x और 1 पे आते ही ग्रेटेस्ट पार्ट कितना स्टार्ट हो जाता है? 1 अभी f of x क्या आ जाएगा बोलो? 1 प्लस cos x 2 प्लस cos x। हाँ बाहर हाँ सपोज करो x है 2 to 3, हम्म, तो इसके अंदर ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? 4 प्लस cos x 2 होता है, लेकिन 2 into 2 कितना हो गया? 4 यानी 4 प्लस cos x। सपोज करो x है 3 to 4, तो ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 6 प्लस cos x 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन 3 into 2 कितना हो गया? 6 प्लस cos x। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब आपको ग्राफ बनाना है केवल cos x का और उसमें कुछ करने हैं चेंज। जैसे यहाँ पे है cos x plus 2, यानी कि फुल फंक्शन में आपने ऐड किया है 2, तो जब फुल फंक्शन में ऐड करते हैं तो ग्राफ शिफ्ट होता है ऊपर। इसमें कोई डाउट? नहीं अरे बोलो। नहीं है सर। ठीक है, अभी सिंपली किसका ग्राफ बनाओगे आप? cos cos x का x स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो cos x का ग्राफ होता है -1 to 1 में। अब थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। ये π/2 एंगल हो गया ना, हाँ ये हो गया पाई, ये कितना हो गया? 3π/2। 3π/2 ये कितना हो गया? 2π 2 2π का मतलब 6.34। 1 समथिंग 3.12 का डबल 6.28। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, अभी 0 से 1 तक f of x किसके इक्वल है? cos x के और ये ग्राफ भी किसका है? cos x cos x का π/2 ऑलमोस्ट कितना होता है? 1 point 1 पॉइंट समथिंग तो 1 पीछे होगा। हाँ 1.57। पाई का मतलब होता है 3.14, 3.14 अपॉन 2 यानी कि 1.57। प्लीज यार इसको याद रखो, है ना, 1.57। ठीक है, हाँ इसका मतलब ये है कि 0 to 1 तक आपको cos x का ग्राफ ही यूज करना है एज इट इज। समझ गए? हाँ सर। ये ग्राफ यूज हो गया, दिख गया? 0 पे था क्लोज और यहाँ पे क्या है? ओपन ओपन 0 to 1 तक आपको यही ग्राफ यूज करना है। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब आ गया 1 to 2 में
cos x का ग्राफ तो यूज करना ही है, लेकिन cos x में कितना ऐड करना है? 1 यानी कि 1, अच्छा ये है 1, ये है 1.57 और यहाँ पे कहीं पे आएगा क्या? 2 ये कोई, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं 2 पे कितना वैल्यू मिल रहा होगा आपको? cos 2 कितना मिल रहा होगा? cos 2 cos 2 1 होता है 57 डिग्री, तो 2 कितना हो गया? 114 14 14 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये। तो cos 2 की वैल्यू डेफिनेटली क्या आनी चाहिए? वीडियो नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव और नेगेटिव ही आ रही है क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है। ठीक है, अभी 1 से 2 तक ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये ग्राफ दिख रहा है, हाँ सर इस ग्राफ को इस ग्राफ में कितना ऐड करना है आपको? 2 2 यानी इस ग्राफ को 2 से अबो शिप केवल इतने पोर्शन, हाँ केवल इतने पोर्शन, समझ आ रहा है? हाँ कर दो। अच्छा 1 पे कितना वैल्यू मिल रहा था? cos 1 1 पे cos है अभी cos 1 में कितना ऐड कर दोगे? 2 समझ आया? हाँ 2 अलग है, cos 1 अलग है ना? cos 1 + 2 cos 3 मत कर देना यार, है ना? हाँ ठीक है, cos 2 में भी कितना ऐड करोगे? 2 अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करना ध्यान से ना। सर वो तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव होगा ना वो हाँ तो नेगेटिव होगा तो उसमें 2 ऐड करके ऊपर ही जाएगा ना, हाँ सही नहीं है वो समझ में? भाई सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू मिल रही है? -1 जब इस पॉइंट को 2 से ऊपर शिफ्ट करोगे तो इस पे कितनी वैल्यू मिलेगी? 1 हाँ हाँ आया समझ? हाँ हाँ या ठीक है, तो ये आपको शिफ्ट करना है ऊपर, और केवल 1 to 2 वाला ग्राफ ही शिफ्ट करना है। केवल कौन सा ग्राफ शिफ्ट करना है? 1 to 2 अब एक बात बताओ, इसको मैं ऊपर लेके यहाँ पे आ गया, समझ रहे? और ये शेप बनानी है आपको यहाँ पे, तो ये शेप जब तुम यहाँ पे बनाओगे तो ये ग्राफ इस लाइन के नीचे आना चाहिए, ऊपर रह जाना चाहिए? सर ऊपर जाना चाहिए क्यों? ऊपर नहीं। सर नीचे आना चाहिए क्योंकि वो 2 है ना 2 बड़ा नंबर है कहाँ पर है 2? 2 ऐड किया ना हमने हाँ 2 ऐड करा, सही बात है, आगे बताओ। 2 देखो सुनो, पहले आपको 2 पे वैल्यू मिल रही थी cos 2, अभी 2 पे कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 + cos 2 cos 2 और ये कितना है? ये 1 तो 2 + cos 2 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? ज्यादा कैसे बोल सकते हो ज्यादा है? हाँ 2 to 1 बोलो। 2 सर 2 तो 1 से ज्यादा ही होगा ना और cos अरे 2 तो 1 से ज्यादा होगा ठीक, लेकिन cos 2 तो नेगेटिव है ना, तो कुछ कम हो रहा है ना एक्चुअल में। हाँ तो क्या मतलब, आगे बताओ, ग्रेटर देन 1 रखूं या इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया कि लेस देन 1 हो गया? cos की वैल्यू -1 से कहां तक होती है? 1 तक तो तुम नेगेटिव इसको -1 भी रख लोगे तब भी ये 1 से तो कम कभी नहीं पहुंच पाएगा ना। हाँ नहीं बात समझ में आई? आया आया तुम्हारी पॉकेट में 2 रुपए हैं, इसमें से पैसे बाहर आ रहे हैं, हाँ लेकिन जो बाहर आ रहे हैं वो -1 से 1 तक ही आ सकते हैं, हाँ या फिर जो बाहर आ रहे हैं वो मैक्सिमम 1 तक बाहर आ सकते हैं। समझ रहे हो? तो तुम्हारी पॉकेट में हमेशा कितने रुपए तो रहेंगे ही रहेंगे। 1 रुपये तो रहेगा समझ में आ रहा है ना? हाँ तो इसका मतलब ये वैल्यू डेफिनेटली क्या है? ग्रेटर देन 1 तो जब तुम इसको ऊपर शिफ्ट करोगे ना तो ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ये 1 से ऊपर ही रहेगा, हाँ यहाँ पे कहीं पे, समझ गए? सर तो 1 पे भी आ 1 सकता से है ना काफी ज्यादा होगा कौन? क्या? सर 1 पे भी हो सकता है ना तो 1 पे ग्रेटर कैसे देन हो इक्वल जाएगा यार? 1 के लिए तो ये -1 होना चाहिए ना, हाँ हाँ सही और -1 तो पाई पे आता है ना, हाँ टू। सही सही नहीं पता है क्या? आया आया हाँ। वो तो समझाने के हिसाब से बताना पड़ रहा था ना मेरे को कि 0 to -1 में आएगा, हाँ। लेकिन वो तो पाई पे आएगा -1, तो हाँ ये पाई थोड़ी है, तो 2 है। हाँ समझ गए? हाँ सर तो सबसे जो पहली ब्रांच बनेगी इस कर्व की वो बनेगी ये ब्रांच, ये ब्रांच दिख रहा है, ये ब्रांच,
ये ब्रांच है आपकी 0 to 1 वाली ब्रांच, फिर 1 to 2 में ग्राफ चल जाएगा ऊपर यहाँ पे। आया समझ? हाँ अब आओ 2 to 3 में, ये है 2, ये होता है पाई यानी कि 3 पॉइंट, 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, समझ रहे हो? अब इसको शिफ्ट करोगे इस छोटे से पोर्शन को, दिख रहा है? कितना शिफ्ट करोगे इसको? 4 तो ये और ऊपर कहीं चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आया आया ये और ऊपर चल जाएगा कहीं पे, समझ में आ रहा है? हाँ तो ये छोटा सा जो टुकड़ा है ना, ये एक्चुअल में और ऊपर जाके यहाँ कहीं पे आएगा ये टुकड़ा। और क्योंकि इसमें कितना ऐड हो रहा है, 4 तो ये कभी भी इससे नीचे नहीं आ सकता, 100% ऊपर ही आएगा ये। हाँ सही है आ रहा है समझ में? हाँ अब तुम शिफ्ट करोगे किससे? 3 to 4 वाले को। अब तुम एक चीज सोच के देखो, 3 to 4 वाला जो सेगमेंट है वो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट। तो ये ऊपर आ जाएगा कितना? 6 ऊपर आएगा। 6 ऊपर जाएगा, और जब ये 6 ऊपर आएगा तो भी इसकी शेप तो ऐसी रहेगी ना कुछ। हाँ और इस शेप की वजह से ये क्या है? 1 1 और मेनी 1। अरे ये शेप क्या होती है? 1 1 और मेनी 1। मेनी वन आई बात समझ? हाँ तो अभी तक तो ये कंटिन्यूअसली 1 1 था, दिख रहा है तुम्हें? एक्स एक्सिस के पहले इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे कट करेगा, ये भी एक पॉइंट पे कट करेगा, और ये भी कितने पॉइंट पे कट करेगा? एक ही पॉइंट पे। हाँ, यदि ये गलती से ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता ना इस जगह पे, हाँ तो ये पहले ही फंक्शन क्या हो जाता? मेनी वन। लेकिन उसमें काफी सारा ऐड किया हुआ है आपने, कितना ऐड किया हुआ है? 4। तो ये इधर आएगा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। आया आया सब। एक बार अपने दिमाग से सोचना तो डेफिनेटली आएगा ना। ये चीजें कुछ ऐसी होती है जो खुद से ट्राई करते हो तब क्लियर होती है। तो इस शेप की वजह से, इस शेप की वजह से, ये 3 to 4 वाले शेप की वजह से, तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करना, 3 यहाँ पे होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ तब तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाता, सही है। ये शेप ऊपर जाती तभी, समझ रहे हो ना? लेकिन अभी 3 एक्चुअली पाई के लेफ्ट साइड में यहाँ पे है इस जगह पे, यानी ऐसा शेप ऊपर जा रहा है, समझ आया? हाँ तो इस शेप की वजह से ये शेप ऊपर जाएगी, कितनी? 6 से ऊपर जाएगी ये शेप। इस शेप की वजह से फंक्शन क्या है? मेनी वन। अब एक बात समझने का ट्राई करो, देखो आपकी बीच में इतनी सारी वैल्यू मिस हो गई, नहीं हो रही है क्या? हो रही है। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मिस हो गई, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मिस हो गई। ये वैल्यूज तुम्हें आगे वाले ग्राफ में मिलेंगी कहीं पे? नहीं। क्योंकि आगे में तो और भी ज्यादा ऐड होने वाला है, 8 ऐड होने वाला है, वो और ऊपर चल जाएगा। हाँ तो इनटू। फिर 10 ऐड होने वाला है, वो और ऊपर चल जाएगा। हाँ आया समझ? हाँ फिर तो वो इनटू हो गया। तो ये सारी वैल्यूज इसमें हो गई ये मिस, जबकि कोडोमेन था R। इसका मतलब ये मेनी वन है और इनटू। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन लिख दे दो। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नोट डाउन कर दो। हाँ नोट डाउन कर लो इसको यार, बाकी एक बार अपने आप से ट्राई कर लेना। हाँ करना है क्या नोट डाउन? हाँ कर लो, चलो कर लो जल्दी से। अच्छा 2x प्लस कॉस एक्स तो याद है ना आप लोगों को? जैसे x प्लस कॉस एक्स होता है वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 माइनस साइन एक्स। और ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जो हम लोगों ने क्लास में बनाया था वो था x प्लस कॉस एक्स, तो उसमें x के अबाउट ऐसे स्नैक सा बन जाता है। अभी क्या लिखा हुआ है?
2x 2x प्लस plus cos cos x। x तो कोई बात नहीं, 2x के अबाउट बना दूं ऐसे, समझ गए ना? हाँ तो ये ग्राफ क्या है, 1 1 और onto ऑन टू। जबकि x के प्लेस पे आपने ग्रेटेस्ट यूज किया हाँ तो वो 1 1 की जगह पे हो गया many 1 और on 2 की जगह पे क्या हो गया into into। ठीक है, कर लो, ये नोट कर लो, करना चाहिए। एक बार सोचना थोड़ा सा, 5 मिनट दे देना इस क्वेश्चन को, तो समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ सर, इतने ही थे सर डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या बोल रहे हो आंसर? सर इतने ही थे, इतने किए थे वो तो। अच्छा, इतनी थी, ओके। इसके अलावा और किसी ने कुछ कोई क्वेश्चन किया है, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। पार्ट 2 भी सॉल्व करने के लिए बोला था आपको, है ना? ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कल लास्ट टाइम पे आइडेंटिकल फंक्शंस वगैरह ये सब कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इसमें पॉइंट लिखो आप, कंपोजिट फंक्शंस। क्या? composite काफी ज्यादा इजी तो खैर नहीं होता, ये क्वेश्चन इजी आता है लेकिन, है ना? काफी ज्यादा इजी नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है इसमें? easy इजी आता है। क्वेश्चन इजी आता है इसमें। स्टार्ट करें? कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे एफ ऑफ एक्स है, सपोज करो साइन एक्स, जी एक्स है सपोज करो कॉस एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स भी कुछ भी लिख दो, एल एन एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से बोलता है वो एफ ओ जी ओ एच, क्या? या फिर एक काम करते हैं, पहले स्मॉल लिखते हैं, एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी एफ में एक्स की जगह पे क्या रख दो? g of x जी ऑफ एक्स तो क्या लिखूं बताओ? sin x साइन square एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? हाँ। बस यही होता है, और क्या? जी ओ एफ बताओ। एल एन एक्स स्क्वायर। ढंग से बताओ, एल एन कहां से आ गया जी ओ एफ अरे में? हाँ, साइन एक्स स्क्वायर। sin x square इसमें एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? sin साइन x एक्स। साइन एक्स। समझ गए? हाँ।
ठीक है, एच ओ जी बताओ। ln x ln x square square एक्स की जगह पे एल एन में क्या रख दोगे? x square x square नहीं आ रहा है समझ? आ गया सर। एफ ओ जी ओ एच बताओ। सर sin x square पहले तो कैलकुलेट कर लो क्या, g जी ओ of एच। h हाँ जी ओ एच का मतलब है कि जी में एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? ln x ln x तो ये क्या बन जाएगा? ln x का होल स्क्वायर इस जी को किस में रख दोगे? या sin फिर x ये f of x क्या बन गया? साइन ऑफ, ln x ln square x square नहीं आया समझ? आ गया। ठीक है, ये बताओ जीओ एफ ओ एच। ऋषिकेश तुम बताओ भाई। ऋषिकेश बोलने वाले हो या नहीं, इतना बता दो बस। तो सर नहीं आए हो। हाँ तो थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया करो, उससे एटलीस्ट पता चल जाता है कि क्या करना है आगे। तो इसमें क्या नहीं आ रहा है तुम्हें ये बताओ। ये सब नहीं समझ में आया क्या? सर वो जी ओ एफ एच ओ जी समझा, लेकिन वो एफ ओ जी ओ एच वो नहीं समझा। और तुमने बोला कि मेरे को समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ एफ ओ जी ओ एच में? तो साइन कैसे आए वो नहीं समझा, कैसे पुट किए भाई उसमें। एफ ओ, सुनो एक मिनट, ठीक है। एफ ओ जी ओ एच का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ये समझ आ रहा है? हाँ तो हम कोई शक्तिमान तो है नहीं कि पूरा एक बार बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो? एच ऑफ एक्स, जी ऑफ जी एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एच एक्स का मतलब है कि जी में एक्स की जगह पे क्या रखना है एक्स आपको? स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अबे पागल आदमी, जी में एक्स की जगह पे क्या रखना है? एच एक्स। हाँ तो एक्स की जगह पे क्या रख दो? ये एच एक्स। हाँ तो क्या बन जाएगा ये? एल एन एक्स। का स्क्वायर। हाँ नहीं समझ आया? आया। अब इस जी ऑफ एच एक्स को किस में रख दो? एफ ऑफ, हाँ रख दो, रख दो, रख दो भाई, रखो। एफ में कहाँ रखना है? की जगह पे साइन में। एक्स की जगह पर हाँ एक्स की जगह पे रखना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? साइन एल एन एक्स स्क्वायर। तो ये आगे समझ? हाँ ठीक है, अब ये बताओ जीओ एफ ओ एच, करो स्टार्ट करो। बी एफ ऑफ जीओ एफ ओ एच, एक्स। जीओ एफ ओ एच, हाँ बताओ। sin पहले ln साइन, x साइन एल एन एक्स हाँ ये तो एफ ओ एच आ और गया। हाँ और उसका स्क्वायर। सही बात है, आंसर आ गया आपका। एफ ओ एच हो गया साइन ऑफ एल एन एक्स, और ये आएगा एक्स के अंदर। square और स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एफ एक्स है एक्स, जी एक्स है वन अपॉन एक्स। तो एफ ओ जी ओ एफ क्या आने वाला है बताओ? बताओ, ये आते हैं एग्जाम्पल यार, क्वेश्चन एग्जाम में, और सिंपल ही होते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। स्टेप बाय स्टेप यहाँ से कैलकुलेट करना, यहाँ से ना, अंदर से।
चलो करते हैं, GOF क्या आ गया बताओ? 1/x। GOF यानी कि G में x की जगह पे आपको पुट करना है f, 1/, और वो x ही 1/, एक्चुअली। हाँ तो GO क्या, ये क्या आ जाएगा? 1/x। 1/x। ठीक है, ये बताओ अभी, ये कितना आ गया? f में x की जगह पर ये रखना है, ये तो क्या आ गया ये? फिर से 1/x। 1/x है। अब ये बताओ, ये किस में पुट करना है? G में। क्या आ गया? G के x में पुट करना है x एक्चुअली। x x x आ x गया। हाँ सही बात है, फाइनल आंसर बता दो अभी। अब ये x f में रखना है, वो क्या आ गया बताओ? वो x। x समझ गए? हाँ हाँ यानी कि ये फंक्शन इक्वल है किसके? x। x के। fx, f of x के। fx, हाँ समझ गए? हाँ बस ठीक है, ओके, नोट करो इसको। तो ये सबसे सिंपल वाले एग्जांपल्स हैं, एक्चुअली ये सबसे टफ भी बोल सकते हो, अब इतना ही होता है इसके अंदर। दो तीन चीजें और मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, इसको नोट कर लो, शीट में से कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। तुम ये नोट करो। हो गया नोट? सर थोड़ा स्क्रॉल करो। ओके, तो इसमें से टफ जैसा कुछ है क्या? थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना बस, बाकी टफ नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना? हाँ नोटेड? स्टार्ट करें नेक्स्ट पॉइंट? चलो कि नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो एक तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, ये एक्चुअली इस तरीके से आता है, कुछ बेसिक से पॉइंट है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आइडेंटिटी फंक्शन? तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स को बोलते हो आइडेंटिटी फंक्शन। एक होता है मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
mod of x। हाँ ठीक है, बस इतना ही लिख लो यार, ये पता होना चाहिए आपको। और क्या, एक इनवर्स फंक्शन भी होता है, नहीं इनवर्स फंक्शन नहीं, इतना ही लिखो बस काफी है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है f of x इज इक्वल टू x, मॉडुलस फंक्शन होता है f of x इज इक्वल टू mod of x। ये नोट करो। नोटेड? कर लो आराम से। ठीक है, अब आता हूं मैं काम की बात पे, स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, f of x इज इक्वल टू e टू द पावर x, r प्लस से लेकर के r तक। r प्लस का मतलब है कि इसके डोमेन में केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव नंबर। आप इसको ये भी बोल सकते हो 0 टू, 0 पे ब्रैकेट क्या आएगा? ओपन। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। g ऑफ x है साइन इनवर्स x, और ये गिवन है आपको -1 to 1 से लेकर के -π/2 टू, +π/2। हाँ ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, मतलब ये इसका डोमेन है और ये क्या है इसका कोडोमेन। कोडोमेन आप कुछ भी रख सकते हो, जनरली आ रखते हैं। क्वेश्चन है अभी, डिफाइन FOG एंड, अरे बोलो जी भाई। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको कुछ डोमेन वगैरह कुछ गिवन था क्या? यहाँ पे बताओ। नहीं। तो हम लोग बिंदास कुछ नहीं सोचते, डायरेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, काफी सारी चीजें गिवन है, कुछ डोमेन वगैरह गिवन है आपको, तो इनमें क्या थोड़ा सोचना पड़ता है। स्टार्ट करें? हाँ सर। देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत एकदम बिंदास समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, काफी इजी लगने लगेगा। थोड़ा केयरफुली समझना, कोई भी डाउट है तो बोलना। स्टार्ट करते हैं। देखो f ऑफ x ये है e टू द पावर x, r प्लस से लेकर के r, ये है इसका डोमेन r प्लस, और r है इसका कोडोमेन। इसका मतलब ये है कि fx के अंदर fx है e टू द पावर x, यानी यहाँ पे जो फंक्शन या जो भी कुछ एंटर होने वाला है एज अ इनपुट, जो एंटर होता है वो इनपुट और जो बाहर निकलता है वो आउटपुट, ठीक है। तो जो भी एंटर होने वाला है उसकी कंडीशन ये है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, और इसका कोडोमेन है क्या? r। यदि मैं केवल पर्टिकुलर इसी की बात करता हूं तो e टू द पावर x अगर आप सबको पता होता है, समझ रहे हो? r प्लस का मतलब है केवल क्या देखना है आपको? ग्रेटर देन 0। और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वेरिएबल रहा है? 1। तो ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन 1 1 और मेनी 1 और इसकी रेंज क्या आ रही है अभी? 1 टू इंफिनिटी। जबकि सब कोडोमेन क्या गिवन है आपको? r। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू और इनटू इनटू, क्योंकि रेंज और कोडोमेन मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलर इस फंक्शन की बात हो गई है, वो भी हम लोग कंसर्न नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। तो f ऑफ x है e टू द पावर x, r प्लस से लेकर के r तक। g ऑफ x क्या है बोलो? साइन इनवर्स x की एंट्री कंडीशन है, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको पहले। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों की एंट्री कंडीशन होनी चाहिए कि एंटर होने वाले लोग -1 टू 1 ठीक है। और इसका कोडोमेन गिवन है आपको -π/2 टू, ठीक है। डिफाइन क्या करना है आपको? FOG का मतलब, सपोज करो ये सब डोमेन वोमेन नहीं देते तो FOG क्या आता? e टू द पावर साइन इनवर्स। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, तो FOG आने वाला है e टू द पावर
साइन इनवर्स एक्स। एक्स, अभी डोमेन रेंज वगैरह ये सब चेक करना है हम लोगों को। स्टार्ट करें? हाँ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। देखो आपको डिफाइन करना है एफ ओ जी। तो यहाँ पे कौन एंटर करने वाला है ये बताओ? जी। और किस फंक्शन में एंटर करने वाला है? एफ ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एफ है वो एज अ होस्ट बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? होस्ट और जी क्या बिहेव करेगा? गेस्ट। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छे समझ लो, देखो बहुत ही बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, सारी चीजें एकदम बिना समझ में आ जाएगा। एफ होस्ट की तरह बिहेव करेगा, जी गेस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, होस्ट की कंडीशन है कि इसमें जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनका वैल्यू कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, होस्ट की जो कंडीशन है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो भी लोग कौन है? मतलब गेस्ट ही तो है। यानी होस्ट की कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होती है? गेस्ट के ऊपर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। चलो ये पॉइंट में लिख देता हूँ। कंडीशन ऑफ होस्ट will be applied on guest। नहीं समझ आया? ठीक है, और होस्ट की कंडीशन क्या है कि जो भी एंटर हो रहा है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एंटर कौन हो रहा है? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि साइन इनवर्स एक्स आना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब एक चीज और सुनो। तो ये तो किसकी कंडीशन हो गई है? होस्ट की। ये है गेस्ट। गेस्ट के अपने प्रॉब्लम्स हैं। गेस्ट की प्रॉब्लम्स ये हैं कि उसमें जो एक्स है वो केवल किस इंटरवल में आ सकता है? -1 to 1। जैसे सपोज करो किसी की शादी है, लेट से ऋषिकेश की शादी है, और ऋषिकेश ने अपनी एंट्री कंडीशन ये लगा रखी है कि जो केवल वही गेस्ट एंटर होंगे जो 1000 रुपीज का एनवलप लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हो गई? ऋषिकेश की। हाँ। और ये कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होगी? गेस्ट के ऊपर। लेकिन गेस्ट लोगों की अपनी भी तो कंडीशंस रही होंगी ना, कि वो लोग 1000 रुपीज बैंक से लाने वाले हैं या फिर उनके पास है ही नहीं। तो जिनके पास नहीं है वो तो ऑब्वियसली बात है पहले ही नहीं आएंगे, और जिनके पास है वो कहीं से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो होस्ट की कंडीशन थी कि जो भी एंटर हो रहा है वो होना चाहिए आर प्लस, एंटर हो रहा है साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए आर प्लस, मतलब पॉजिटिव। गेस्ट की कंडीशन क्या है कि गेस्ट में एक्स केवल किस इंटरवल में आ सकता है? +1 से +1। यहां तक कोई डाउट है? तो होस्ट की कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट, और गेस्ट का अपना प्रॉब्लम है। गेस्ट का प्रॉब्लम ये है कि एक्स केवल कहां से कहां तक आ सकता है? -1 to 1। -1 to 1। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब ये देखो साइन इनवर्स एक्स है ग्रेटर देन 0। क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो तुम लिख सकते हो एक्स ग्रेटर देन साइन 0। ये क्यों लिख सकते हो? ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इन इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो एक्स ग्रेटर देन आ गया साइन 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स के इंटरवल क्या होते हैं? -1 से +1। तो तुम x ग्रेटर देन 0 तो कर सकते हो, लेकिन x ग्रेटर देन 0 को 500 नहीं रख सकते। मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 1। ये समझ आया? हाँ सर।
तो ये एक्चुअली होस्ट की कंडीशन थी जो गेस्ट पे अप्लाई हुई, उससे गेस्ट के बारे में ये निष्कर्ष आया कि गेस्ट लोग केवल 0 to 1 तक एक्स यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों का क्या करोगे अभी? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और यूनियन? यूनियन अलग। इंटरसेक्शन। तो क्या इंटरसेक्शन आ गया? एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। यानी जो FOG डिफाइन है वो केवल इस इंटरवल के लिए डिफाइन है। अंडरस्टूड? हम्म। सो FOG इज इक्वल टू e to the power साइन इनवर्स sin इनवर्स x, और डोमेन है इसका x बिलोंग्स टू 0 to 0 से 1। 1, और एक फाइंड कर लेते हैं इसकी रेंज। देखो sin इनवर्स x होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो x है 0 to 1, तो sin इनवर्स x 0 पे मिलेगा मिनिमम और 1 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। यानी कि साइन 0 से लेकर के साइन 1 सॉरी साइन नहीं है, साइन इनवर्स है। e पर क्या है ये? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 0 का मतलब कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 0, तो कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 0 होती है? 0। और साइन इनवर्स 1 का मतलब है कि एट विच Sin एंगल साइन गिव्स यू 90 1। कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 1 होती है? π/2। इसमें कोई डाउट? नहीं है। अभी ये वैल्यू किसके ऊपर अप्लाई होने वाली है? ई के ऊपर। ई का ग्राफ भी क्या होता है स्ट्रिक्टली? इंक्रीजिंग। तो मिनिमम कितना आ गया e to the power 0, और मैक्सिमम कितना आ गया e to the power by 2। यानी इसका रेंज क्या आ गया बोलो? e to the power 0 1 से मैक्सिमम कितना e to the power पाई बाई 2। अरे तो समझ में आया होगा ना, काफी टाइम से हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? हाँ सर। एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, बाकी चीजें सिंपल ही होती है। देखो जल्दी से एक बार GOF और डिफाइन करके देखते हैं। चलो तुम बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा? क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। FOG हो चुका है ना? अभी क्या डिफाइन करना है आपको? स्टार्ट करो चलो, कुछ भी रैंडम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। कौन बताएगा तुम लोगों में से? बताओ। अरे यार बोलो जल्दी। सर इस बार g ऑफ x होस्ट होगा ना? g ऑफ x क्या बोल रहे हो? जी ऑफ x होस्ट होगा। हाँ चलो, तो ऋषिकेश तुम बोल रहे हो, वेरी गुड, स्टार्ट करो भाई, क्या बोल रहे हो? तो इस बार g ऑफ x होस्ट होगा। हाँ इस बार g(x) क्या? होस्ट। ठीक है, तुम बोलते जाओ, मैं लिखता रहता हूँ सारी चीजें ना। तो इस बार जो होस्ट है वो है कौन? g ऑफ x g(x) और गेस्ट गेस्ट f कौन ऑफ है? x है e पावर। ठीक है, आगे बताओ। तो अभी मेन जो है वो -1 से 1 होगा वो रेंज। एक मिनट रुक जाओ। वो डोमेन कंडीशन ऑफ होस्ट g(x) will be applied on f ऑफ x। गेस्ट। ठीक है, gx की कंडीशन क्या है? -1 से 1 और ये किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है? f ऑफ x। के ऊपर। ठीक है, fx के ऊपर। यानी e to the power x किस इंटरवल में आना चाहिए? -1 to 1 अब यहां से फाइंड करोगे x, यहां से क्या फाइंड करोगे? x। तो ये बना लो e to the power x का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये किस इंटरवल में आना चाहिए? -1 to 1। अब देखो -1 to 1 में आना चाहिए, तो -1 से तो डेफिनेटली बड़ा ही है, हाँ क्योंकि ये खुद ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ तक कोई डाउट? नाइस। यानी कि आप केवल कहां से कहां तक यूज कर लो? 0 से 1। ये समझ आ रहा है? तो इसके रिलेटिव में x क्या आ गया?
0 to 1। ढंग से बताओ, एक्स एक्स एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे हाँ नहीं हाँ, देखते हैं। माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 2, 0। 0। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, एफ एक्स पे आते हैं, ये गेस्ट है एफ एक्स, गेस्ट की अपनी प्रॉब्लम है। गेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0। 0 टू, इनफिनिटी। इन्फिनिटी। आई बात समझ? हाँ, इंटरसेक्शन क्या आ गया? माइनस इनफिनिटी ढंग से बताओ, ढंग से बताओ, ढंग से बताओ। इंटरसेक्शन चला। माइनस इन्फिनिटी टू 0। 0 0 0 अरे पे यार नहीं, ओपन। ढंग से बता, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 0। मैं पागल लोग, 0 0। इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है ना नहीं यार, नहीं यहाँ पे नहीं सर, ऑफर कुछ भी देखो नहीं, नीचे इधर का ओपन है, लोग। एक ओपन है। 5 5। फिर हाँ ओपन है। इसका मतलब जी ओ एफ डिफाइन होगा क्या? नहीं, नहीं। नॉट डिफाइन, ये आंसर है। अगेन ये सब गिवन नहीं होता आपको, क्या गिवन नहीं होता? ये डोमेन वगैरह। तो जीओ एफ, तो जीओ एफ क्या लिख देते हैं? साइन इनवर्स e टू द पावर एक्स। समझ गए? हाँ हाँ सर, ई की जगह नोट करो, नोट करो। एक्स की जगह पे रिप्लेस कर। हाँ बिल्कुल, नोट करो। सर सर हाँ क्या डाउट है बताओ। सर वो नीचे स्क्रॉल करो। यार समझ गए ना मतलब अभी अच्छे से? हाँ सर। कुछ और लिखना हो तो बता दो मेरे को कि सर ये और लिख दो, तो मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ सब कुछ लिख दिया है कि गेस्ट की जो कंडीशन होती है वो होस्ट के ऊपर अप्लाई होती है, होस्ट की अपनी प्रॉब्लम होती है, उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है? हाँ। हाँ, ये आंसर है इसका। नोट हो गया क्या?
यहाँ पे ध्यान रखना, इस जगह पे ध्यान रखना, जब आप x ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो साथ में क्या भी लिखना पड़ेगा आपको, 1 लेस देन इक्वल टू 1। जैसे log का नंबर जब लेस देन में आता है तो साथ में क्या लिखना पड़ता है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वैसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो साइन वर्ड्स की खुद की प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ सर। नोटेड। 1 मिनट। करो यार, थोड़ा जल्दी करो, और भी क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। एकदम बिंदास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों को। हाँ होगा सर। ये नोट कर लो। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है शीट में यार, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालना आज। हाँ सर। हाँ, हो गया नोट। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। हाँ सर। अच्छा देखो ध्यान रखना, इसमें GOF नॉट डिफाइन आया है, तुम यदि डोमेन वगैरह की केयर नहीं करोगे तो तुम्हारा g ऑफ x आ जाएगा sin इनवर्स e टू द पावर x, वो गलत आंसर है। समझ गए? हाँ सर हाँ सर। चलो, कुछ डोमेन वगैरह नहीं देता है तो बात अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, f of x is equal to ln x, g of x is equal to ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, ये है r प्लस से लेकर के r तक, ये है r टू r तक। फर्स्ट आप डिफाइन करो इसमें एफ ओ जी, सेकेंड डिफाइन करो जी ओ एफ, थर्ड डिफाइन करो एफ ओ एफ। अच्छा, एफ ओ एफ भी होता है ना, एफ ओ एफ का मतलब ये कि, समझ गए क्या मतलब है? आइडेंटिकल। अबे नहीं, एफ ओ एफ का मतलब ये कि एफ में ही एक्स की जगह पे क्या रख दो। फिर से ln x। हाँ फिर से ln x। हाँ, वही मतलब है। ठीक है, चलो इतना डिफाइन करो, पहले देखते हैं, डिस्कस करें या ट्राई करोगे? सर ट्राई करते हैं। करो, स्टार्ट करो।
करो अपने आप से ट्राई करो। हो गया सॉल्व? चलो स्टार्ट करते हैं। तो एफ ओ जी कैलकुलेट करना है हम लोग को। पोस्ट है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, गेस्ट है जी एक्स, और जी एक्स है ये। होस्ट की कंडीशन क्या है बताओ? 0 से इन्फिनिटी। जो भी एंटर हो रहा है वो होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 0 एक्चुअली। हाँ, एंटर कौन हो रहा है? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ, ग्रेटेस्ट Yeah, पार्ट yes. ऑफ एक्स। यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन। 0. इसका आंसर ऋषिकेश ही बताएगा। क्या आंसर है बताओ भाई, ढंग से बताना है, बताओ। 0 to 1, 1 पे 0 to 1। ऋषिकेश क्या करूं मैं यार, मतलब तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम वो बताओ, मैं ट्राई करता हूँ। सर इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी। सिद्धराम मिश्रा क्या आंसर है? सर नेचुरल नंबर्स आएंगे ना, 1 2। ढंग से बताओ बेटे, ढंग से बताओ। एक्स के बारे में कमेंट कर रहे हो, फालतू बातें मत करो। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स नेचुरल होंगे 1 2 3 4। ग्रेटेस्ट पार्ट के बारे में नहीं करना है, एक्स चाहिए आपको। सर तो एक्स 0 टू इन्फिनिट कुछ 1 1 to 1 टू इन्फिनिट कुछ भी हो सकता है। 1 पे ब्रैकेट क्या आएगा? 1 पे क्लोज। 0 से 1 की यूज नहीं कर सकते। सर 0 से 1 पे ग्रेटेस्ट पार्ट हो जाएगा 0, और 0 ग्रेटर देन इक्वल होता तो 0 यूज करते हैं। 100% आई बात समझ? हाँ सर। बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, तो बता सकते हो। अभी ये है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, इसमें एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ है? R. एक्स टू क्या लिखा हुआ है? आर। इन दोनों का क्या करोगे अभी? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन क्या आ गया बताओ? 1 से 1 to infinity. हाँ, करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट क्लास डिफाइन हो गया है एफओजी। एफओजी का मतलब होता है एफ पे एक्स की जगह पे पुट करोगे जी, यानी एफओजी आ गया दिस। एनी डाउट? डोमेन है इसका 1 टू, Infinity. हाँ इसका रेंज बताओ भी, रेंज क्या आएगा? देखो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1। Hmm. 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 2। फिर कितना होता है? 3 3. 4। फिर कितना होता है? ln 4। इस तरीके से तो आपको डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगी, और डिस्क्रीट वैल्यूज की वजह से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? कर्ली ब्रैकेट। क्या लगाना पड़ेगा? Curly bracket. तो तुम ये भी लिख सकते हो ln n where n belongs to नेचुरल नंबर। हाँ समझ गए? हाँ। डिफाइन हो गया। अब आप एक काम करो, डिफाइन करो क्या? जी ऑफ जी ऑफ एक्स। करो, स्टार्ट करो।
जी के यहाँ पे जी की क्या कंडीशन है? ln x belongs to आर। एल एन minus का ग्राफ बना दो, ढंग से बताओ। तो x क्या आएगा? r का मतलब है ln x माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाना चाहिए? प्लस plus प्लस infinity इन्फिनिटी। बिलोंग्स टू क्या लिखूं बताओ? 0 to infinity। 0 to इन्फिनिटी। बेटा ये पूरा ग्राफ कवर करना है ना, माइनस हाँ इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हाँ तक। सर। और गेस्ट है ये, और गेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? 0 से infinity हाँ, सेम ही तो है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? 0 से infinity बिल्कुल, यानी कुछ तो इंटरसेक्शन आ गया बेसिकली। तो आपका जीओ एफ हो गया डिफाइन। जीओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी में एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? एल एन एक्स। तो ये हो गया ऐसे, समझ गए? greatest part of ln x हाँ, इसका डोमेन क्या है? 0 टू। इन्फिनिटी। infinity इसकी रेंज बताओ आराम से सोच समझ के। बताओ इसकी रेंज बताओ। एक्स है 0 टू इन्फिनिटी, तो एल एन एक्स क्या होगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू। प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स का आप लोग इंटीजर पार्ट, तो बेसिकली आपको सारे इंटीजर ही मिल जाएंगे ना। -1 करोड़ मिल जाएगा, -2 करोड़ मिल जाएगा, -1 करोड़ में भी मिल जाएगा। समझ गए? तो रेंज में क्या आ गया इसका? ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक है, ये नोट करो, और जिनका ये नोट हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। पहले एक काम करो, फिर इसको नोट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 3 to the power x। जैसा नेचर e to the power x का होता है वैसा ही नेचर 3 पावर x का और होता है। x का होता है। हाँ, -1 to 0, और ये है π/2 to π। एक चीज ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? स्ट्रिक्टली decreasing इंक्रीजिंग। ये मैंने तुम्हें बताया था, मैंने सबके डिफरेंशिएशन भी लिखवाए थे तुम लोगों को, हाँ सर। याद है क्या? हाँ स्टार्टिंग में बताया था, हाँ सर। क्योंकि यूज तो कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इस चीजें। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएशन भी लिखवाए थे। हाँ साइन यहाँ और पे cos पॉजिटिव होते हैं अपने वाला। हाँ, तो यहाँ पे आपको एफ ओ जी और क्या डिफाइन करना है? जी ऑफ एफ। जी एफ ओ एफ भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन अभी इतना ही करो, काफी है। ये नोट करो। अच्छा, ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले, और फिर वो नोट कर लेना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ताकि जिसका जल्दी नोट हो जाए वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। cos इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। जैसे सपोज करो इस तरीके से लिखा आपने, cos इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0, तो अभी x क्या लिखोगे? लेस देन cos 0 cos 0 कितना होता है? 1। अगेन साइन इनवर्स और cos इनवर्स की अपनी प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें x क्या होना चाहिए? -1 to। 1। 1 तो तुम लेस देन 1 तो लिख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि -500 पुट कर रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में कितना लिखना पड़ेगा? -1। हाँ, ये क्वेश्चन नोट हो गया क्या? हम्म। ठीक है, अब ये नोट करके वो क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं कौन पहले करता है। सर ऊपर करो ना थोड़ा।
नोट हो गया क्या? सर नीचे स्क्रॉल करो। करो। टफ लग रहा है क्या आप लोगों को? बताओ। नहीं सर। नहीं नहीं होता है यार, बिल्कुल टफ नहीं होता। थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। हो गया नोट? नोट हो गया क्या भाई लोगों को? हाँ सर। हाँ ये सर, हो क्वेश्चन। गए। फिर उसमें पहले एफओजी नॉट डिफाइन आ रहा है क्या? अरे भाई यार, देखते हैं। इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा। देखते हैं, किसी और को कैलकुलेट करने तो देखते हैं। हाँ सर, नॉट डिफाइन आता है। मैंने भी क्या नॉट डिफाइन आया। FOG, तो यहाँ पे होस्ट है कौन? एफ ऑफ एक्स cos इनवर्स इनवर्स x। एक्स हाँ, और गेस्ट है कौन? 3 की पावर एक्स। रिपार ठीक। तो कंडीशन ऑफ, एफ ऑफ एक्स विल बी अप्लाइड ऑन जी ऑफ एक्स हाँ, होस्ट विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट। बेस्ट। गेस्ट। होस्ट की कंडीशन है क्या? -1 to 1 0। 0। 0। 0 पे ओपन। पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। क्योंकि 3 to the power x e to the power x के जैसे ही होता है, हमेशा क्या होता है ये? पॉजिटिव। 0 to infinity। तो FOG क्लियरली नॉट नॉट डिफाइन। डिफाइंड। नॉट डिफाइन। हाँ। GOF करो अभी। GOF भी नॉट डिफाइन आ रहा है क्या? क्या नहीं सर, एक मिनट। करो करो।
cos इनवर्स x should be greater than 0. 0. यानी x क्या लेस देन और ग्रेटर देन? Less than. हाँ, क्योंकि cos इनवर्स x क्या होता है स्ट्रिक्टली? Decreasing. डिक्रीजिंग। बिल्कुल, x लेस देन cos 0, cos 0 डिग्री कितना होता है? 1. 1. लेकिन साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख दोगे? -1. क्योंकि cos इनवर्स की और sin इनवर्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वही वही प्रॉब्लम है, ठीक है? बी केयरफुल। ठीक है, f है cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x में एक सेकंड, ठीक है, cos इनवर्स x में क्या लिखा हुआ है? -1 to 0. 0। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इनका बताओ? -1 to 0. -1 to 0. बिल्कुल सही बात है, यानी आपका डिफाइन हो गया ये। कौन डिफाइन हो गया? G of f. G of f. जी ओ एफ का मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? 3 to the power, cos inverse x. हाँ, और इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू, -1 to 0. -1 to 0. रेंज निकाल के बताओ जल्दी से। सबसे पहले क्या चेक कर लोगे? cos इनवर्स -1. x, हाँ. cos इनवर्स x की वैल्यूज क्या आएंगी बताओ? क्या लिखूं यहाँ पे? -1 to 1 जाएंगे। ढंग से बताओ बेटा, x cos इनवर्स में एंटर होने वाला है, अब बताओ। सबसे पहली बात तो cos इनवर्स x होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा? Change. चेंज। साइन चेंज का मतलब ये इधर आएगा, यानी cos इनवर्स 0 से लेकर के cos इनवर्स -1. -1. कितने एंगल पे cos की वैल्यू 0, pi/2. और एट विच एंगल cos की वैल्यू -1? पाई पे। यार थोड़ा सा रिवीजन कर लो यार, ट्रिग्नोमेट्री का आपको लास्ट टेस्ट में ही बोला था। यहाँ पे cos होता है 1, और यहाँ पे cos कितना होता है? -1. -1. तो पाई आया समझ? हाँ सर। ये वैल्यू भी किसके ऊपर आने वाली है? 3। और 3 to the power x, e to the power x, जितने भी बेस ग्रेटर देन 1 है, सबके ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होते हैं? इंक्रीजिंग। तो फाइनल रेंज क्या आ गया बताओ? 3 to the power, pi/2. 3 to the power, Pi. बताओ भाई लोग, कोई डाउट है तो? टफ जैसा कुछ लग रहा है इसमें? नहीं सर. नहीं सर। एनी डाउट? अच्छा, ये लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि 2 क्वेश्चन थे ना, एक क्वेश्चन नहीं था, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें अभी? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, फिर इसमें एक पॉइंट और आता है, वो भी बता देता हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स x² + 1, g ऑफ x 2x + 1, और h ऑफ x ये है 3 - x। आपको फाइंड करना है क्या? एफ ओ, जी और h। कोई कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं है, दिख रहा है तुम्हें? तो हाँ. सिंपल सा, सबसे पहले फाइंड कर लेना Replacement. g ऑफ h, हाँ. और उस g ऑफ h को किससे पुट कर देना? f of x. एफ ओ। बस कोई तो, ठीक है? हाँ. ओके, एक क्वेश्चन शीट का कर लेते हैं, फिर एक पॉइंट तुम्हें मैं बता देता हूँ।
एक अच्छा क्वेश्चन था यार इसमें। तो क्वेश्चन ऐसे था कि f of gx is equal to x for every value of x belongs to R, ऐसा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। लिखना है आपको क्वेश्चंस? इसमें तो वो है नहीं क्वेश्चन एक्चुअली। चलो तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें अभी। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी इसके अंदर, कंपोजिट में ही है और लिटरली काफी ज्यादा इजी पॉइंट है जो भी हम लोग मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, काफी ज्यादा इजी पॉइंट है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है वो पॉइंट। इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, फिर एक काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, कंपोजिट फंक्शन फॉर, इनको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन कुछ भी नहीं है, एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे f ऑफ x है 3 माइनस मॉड ऑफ x, g ऑफ x है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, ये गिवन है आपको -1 to 2 और ये गिवन है 0 to 4। प्लीज यार ये समझ लेना, काफी ज्यादा इजी होता है और काफी ज्यादा मैं इसको यूज करने वाला हूँ आने वाले क्वेश्चंस में। स्टार्ट करें। हाँ सर। देखो यूनिफॉर्म का मतलब है ये, जैसे f ऑफ x है तो f ऑफ x पे तुम्हें मॉड दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो ये एज इट इज ओपन होगा, और x लेस देन 0 में ये ओपन होगा विथ विथ नेगेटिव साइन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2। क्योंकि 2 से आगे तो जा ही नहीं सकते ना। हाँ और यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 to 0। समझ गए? तो इसका मतलब f ऑफ x की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई। 0 से 2 में 3 माइनस x और -1 to 0 में -1 to 0। 3 प्लस x, -1 to 0 में 3 प्लस x, समझ गए ना? हाँ एक को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। जैसे एक इसकी जगह पे एक ही लिखा होता है तो यूनिफॉर्म फंक्शन है, ये आपको ड्रॉ करना है, समझ गए? और यूनिफॉर्म की और कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, बस ये होता है कि उसकी डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं डिफरेंट एक्स के लिए। जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन बताओ सर। हाँ बोलो। वो 3 प्लस एक्स का -1 से 0 कैसे आएगा? वो नहीं। क्या हुआ? 3 प्लस एक्स का हाँ -1 से 0, वो नहीं समझा भाई, एक्स नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव से ओपन होगा ना, हाँ और नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो तुम x लेस देन 0 तो लिख सकते हो, लेकिन कितना कम नेगेटिव कर सकते हो देखना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ माइनस। भाई -1 से आगे तो डिफाइन ही नहीं ना फंक्शन। हाँ नहीं। चलो ऋषिकेश इसी बात पे जी ऑफ एक्स को ओपन करके दो तुम। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आता है इसका, 1 पर। करो स्टार्ट। पहले केस ले लेता हूं मैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1, और सेकंड केस क्या ले लो, x लेस देन 0, ग्रेटर 1 देन इक्वल टू 1 तो कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम, 4 तक, 4 तक, लेस देन 1 तो कर सकते हो लेकिन मिनिमम, 0 0 तक। समझ गए? हाँ सर। नहीं समझ गए ना? हाँ सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी मोड एज इट इज ओपन, तो एज इट इज का हम्म। मतलब x -1 + 1 कितना आ गया बोलो, x
एक्स और यहाँ पे ओपन इट विथ नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या लिखोगे? नेगेटिव टू साइन माइनस एक्स प्लस 2 माइनस यहाँ एक्स तक कोई डाउट है? प्लस 2 अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नहीं। एफ ओ जी क्या फाइंड करना है आपको? सॉल्व एफ ओ जी काफी सारी बुक्स में इसका FOG कुछ कुछ मेथड लिखा रहता है जिसमें आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। वो मत सोचो, बहुत सिंपल है। एफ ओ जी का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ जी पर ऑफ आवाज कट हो रहा है। एफ ओ जी का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स यानी यहाँ पे होस्ट कौन है? एफ ऑफ एक्स एफ। 3 माइनस और 6 गेस्ट कौन है? जी जी ऑफ एक्स होस्ट की कंडीशन किस पे अप्लाई होती है? जी पे जी पर अब एक काम करो, सबसे पहले पुट कर दो इसमें, समझ रहे हो? यहाँ पे फिर इसी को पुट कर दो इसमें, समझ गए? हाँ इसको एक सेकंड के लिए बोल देता हूँ ए, इसको एक सेकंड के लिए बोल देता हूँ बी। इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या बोल दो इसको? सी सी को यहाँ पे पुट कर दो, क्या बोल दो इसको? डी डी थोड़ा ध्यान से करते हैं ना। 4 बार इंटरसेक्शन है। हाँ, ए क्या आएगा बताओ? 3 माइनस एक्स की जगह पे ये पुट कर रहे हैं हम लोग, 3 माइनस समझ रहे हो ना? 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। बी बताओ, बी 3 प्लस एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? एक्स समझ गए? सी बताओ, सी कहाँ चला गया? ये रहा। एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? माइनस एक्स प्लस 2 ठीक है, वेरी गुड। 3 प्लस 3 प्लस 5 नहीं डी, डी बताओ, डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हो? माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस प्लस 2 2 3 प्लस माइनस एक्स प्लस 2 यहाँ तक कोई डाउट? नहीं एक होता है गेस्ट और एक कौन होता है? होस्ट फर्स्ट गेस्ट की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं हाँ और होस्ट की प्रॉब्लम किस पे अप्लाई होती है? गेस्ट पे गेस्ट पे चलो स्टार्ट करते हैं, देखो भैया। तो ए के अकॉर्डिंग ए कहाँ पे? ये रहा। गेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? अरे बोलो, ए के अकॉर्डिंग गेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? 1 to 1 4 1 to 4 और होस्ट की क्या प्रॉब्लम है? 0 to 2 0 to 2 लेकिन वो किसके ऊपर अप्लाई होगी? टेस्ट पे गेस्ट के ऊपर गेस्ट कौन है? एक्स समझ गए? बी में आ जाओ। देखो गेस्ट तो दिखता है साफ साफ, है ना? तो बी कहाँ चला गया? ये रहा। गेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? 1 to 4 1 to 4 होस्ट की क्या प्रॉब्लम है? माइनस 1 to 0 1 to 0 वो किस पे अप्लाई होगी? गेस्ट पे गेस्ट पे गेस्ट कौन है? एक्स समझ गए? हाँ इक्वलिटी वगैरह का ध्यान रखना, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है ना हम लोगों ने? नहीं किया है, ठीक है। अब आते हैं सी में। सी का मतलब ये रहा। गेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? 0 0 to से 1 1 होस्ट की क्या प्रॉब्लम है? -1 to ढंग से 0 बताओ। to 2 सी में 0 0 टू। 2 0 to 2 और वो प्रॉब्लम किस पे अप्लाई होगी? गेस्ट पे टेस्ट पे गेस्ट कौन है? जॉब एक्स माइनस -x प्लस 2 हाँ, माइनस एक्स प्लस 2 इस इंटरवल में आना चाहिए। 0 to 2 0 to 2 एनी डाउट? डी में गेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? 0 से 1 होस्ट की क्या प्रॉब्लम है? माइनस 1 to 0 किस पे अप्लाई होगी? गेस्ट पे माइनस -x एक्स माइनस प्लस 2 एक्स प्लस 2 पर -1 टू 0 0 थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी है। क्या सबका इंटरसेक्शन क्या करनी है बताओ? इंटरसेक्शन सबका इंटरसेक्शन हाँ, तो कर लेते हैं। चलो यार, 2 मिनट लगेगा, है ना?
अरे लीनियर ही है सारे, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो इसका तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन दिख ही रहा है, क्या इंटरसेक्शन है बोलो? 1 1 to to 2. दिमाग लगा लोगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। क्या इंटरसेक्शन है? 1 to 2. 1 to 2 2। इसका क्या इंटरसेक्शन है? Null. -1 से 0 ये बोल रहा है, जबकि वो 1 से 4 बोल रहा है, कुछ आएगा क्या? Null. नहीं 5 ठीक है, यहां से पहले क्या फाइंड करोगे? X. पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस है। माइनस से करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x-2, साइन क्या हो गया? चेंज। चेंज अब कितना ऐड कर दोगे? 2 2. अब इंटरसेक्शन था, ये है 0 to 2 और ये है 0 से 1। x बिलोंग्स टू 0 to 1. 0 to 1 ब्रैकेट 1 पे। वन पे ओपन। ओपन वेरी गुड। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई x-2, साइन क्या हो गया? Change. चेंज 1 कितना ऐड करोगे? 2 2. 3 इनका 2 इंटरसेक्शन नल Not there. नी डाउट। नो ठीक है, तो अभी क्या आ गया फाइनली आपका FO? जी बिल्कुल नहीं बचा। तो बताओ भाई फाइनली FOG क्या आ गया फिर? देखो एक तो डेफिनेशन 0 to 1 में एग्जिस्ट कर रहा है और एक 1 to टू में। 2 में. 0 to 1 में कितना आ रहा है ये? x प्लस 1. हाँ, और ये x प्लस 1 किस इंटरवल में है? 0 to 1. और दूसरा कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये रहा 1 to 2. 3 minus 2। 6. कितना आ रहा है? 3 minus 6. यार बहुत ज्यादा क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, फिर तुम इससे ग्राफ भी बना सकते हो आगे, समझ रहे हो ना? हाँ। थोड़ा सा ये मेहनती लेंथी क्वेश्चन है, बाकी होता कोई कुछ भी नहीं है इसमें। 0 ये है 1 और ये कितना आ गया 2। 0 to 1 में लैंड ड्रॉप कर देते हैं। 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1। और 1 पे कितना वैल्यू है? 2 ये बन गया, समझ गए? लेकिन यहाँ पे क्या लगा दोगे? Hello. 1 1 to 2। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2। 2 और 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1. तो ये जो होल होता है ये फिल हो गया वापस, है ना? हाँ तो ये आपके FOG का ग्राफ हो गया। नहीं है समझ? आ गया कुछ सर. भी दिक्कत है तो बताओ, टफ है इसमें कुछ भी? नहीं. ठीक है चलो ये नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं। और GOF करके आओगे अपने आप से? कर लोगे क्या? करके आ सकते हो क्या? हाँ सर. थोड़ी मेहनत करना, GOF कर लेना। GOF बना के आओगे अपने आप से, और एक FOF भी बना के आओगे। क्या बना के आओगे? F. FOF में FX, और यहाँ पे भी क्या लिख देना? FX, और फिर ABCD कर लेना, ठीक है? चलो ये नोट करो, ये दो क्वेश्चंस करके आओगे, कल चेक करूंगा यार मैं ना, GOF एंड FOF।
सर नीचे स्क्रॉल करो। बताओ कोई भी डाउट है किसी को तो? अभी सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हो आप, है ना सिद्धू? ठीक है, हाँ सर। जो बच गए थे क्वेश्चंस कंपोजिट वाले वो सारे आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके। कंपोजिट हो गया है, बस इतना ही होता है कंपोजिट, और कुछ भी नहीं है कंपोजिट में। हाँ हाँ, नोटेड। यस सर। हाँ सर। चलो ओके, और कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। है क्या कोई डाउट? नहीं सर। तो फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो ओके बेटे ना, बाय सर। ओके बेटे भाई।